हेलो बच्चा लोग, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। आज हमारा टॉपिक है सम और विषम। आज हम समझेंगे इवन और ऑड संख्याएं कैसी होती हैं, किन किन संख्याओं को हम इवन कहते हैं, किन को हम ऑड कहते हैं, यानी कि सम कहते हैं और विषम कहते हैं। हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगी, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ा सा हमको हमेशा की तरह वो कन्फ्यूज़ करता है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए, इसमें सिंपल सा हमको अगर मेथड समझ में आ जाता है, यदि हमें ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि कौन सा सम है कौन सा विषम है, तो हमको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब जैसा कि मैं आज उसको सिंपल करके समझाऊंगी, आपको कोशिश करूंगी आपको समझ में आए, और अगर आपको समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले लिखा है सम संख्या। देखिए, सम संख्या क्या होती है, डेफिनेशन पहले हम पढ़ लेते हैं। सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से विभाजित हो, यानी कि दो से डिविजिबल हो। ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य हो। तो जैसे कि मैंने लिखी है ज़ीरो। अब आप बोलोगे ज़ीरो कैसे डिविजिबल है? ज़ीरो डिविजिबल नहीं है, लेकिन ज़ीरो जब किसी के साथ लग जाता है तो वह दो से डिविजिबल वो हो जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ उदाहरण के लिए आपको, जैसे मैं बोलूँ 20, 30, 40। अब ये जो जीरो है आगे जब लग जाता है तो वो दो से डिविजिबल ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऐसे दो से डिविजिबल हमारा 4 है, 6 है, 8 है। इसी तरह जो आगे आने वाले नंबर होंगे वो दो से डिविजिबल होंगे। लेकिन इसका एक और थ्योरी होती है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 अगर आता है तो वो हमेशा दो से डिविजिबल होगी, और वही संख्या हमारी क्या कहलाती है? सम संख्या, इवन नंबर कहलाता है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपको एक नंबर बता देती हूँ। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने बोला 238। 238 नंबर जो है, अब ये इवन है कि ऑड है? तो देखिए लास्ट में क्या है? 8 है, और दो से आप डिविजिबल करें, दो से अगर आपको इसको भाग लगाएंगे तो ये बिल्कुल कटेगा। तो ये कैसी नंबर हो गई? सम संख्या हो गई। तो ये अपना मैंने थोड़ा इसका उदाहरण समझाया। अब मैं आपको विषम समझाती हूँ, और आप लास्ट तक वीडियो देखिए। लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी जिनका आपको आंसर देना है मेरे को कमेंट में, जिससे मुझे समझ में आए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे कॉन्सेप्ट आप लोगों तक पहुँच रहे हैं अच्छे से। तो देखिए, अब मैं समझाऊंगी विषम संख्या क्या होती है। देखो, विषम संख्या का भी थ्योरी एज इट इज़ होती है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। विषम संख्या कौन सी कहलाती है? विषम संख्या वह संख्या होती है जो दो से विभाजित ना हो, यानी कि जो दो से विभाजित नहीं होगी। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, और इनसे मिलकर जो भी नंबर बनेगा लास्ट में, अगर ये किसी भी नंबर के लास्ट में आते हैं तो वो दो से डिविजिबल नहीं होगा। और नहीं होगा इसका मतलब वह कैसी संख्या होगी? वह विषम संख्या होगी, ऑड नंबर होगी। तो जैसे कि मैं इसका एक उदाहरण दे देती हूँ आपको, जैसे कि है 31। अब देखिए, डिविजिबल किसी से नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात 31 के लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, दो से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये कैसा नंबर हो गया? ये नंबर हो गया विषम संख्या का हो गया। तो ये जो संख्याएं हैं इस तरह की। अब देखो, मैं इसमें सिंपली डेफिनेशन कैसे दे सकती हूँ, अगर आपको जैसे याद नहीं होता है कुछ चीज़ें, तो देखिए इसको कुछ हम पिक्चराइज कर लेते हैं अपने दिमाग में। जैसे मैंने बोला, सम संख्या कैसी संख्या होती हैं? अच्छी संख्याएं होती हैं, मिलनसार संख्याएं होती हैं, सबसे मिलके बात करती हैं, सबसे मिलके बैठ के गपशप करती हैं। जैसे कि दो से, अब जो दो से डिविजिबल जितनी भी संख्याएं हैं वो दो से भी कटती हैं, 4 से भी, 6 से भी, काफ़ी मिलनसार होती हैं, सबसे मिलके रहती हैं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जो लोग नहीं होते मिलनसार उनसे नहीं मिलते वो लोग। तो जैसे मैंने बोला 238, इसी तरह 2, 4, 6, 11 में भी 12, 14, 16, यानी हर नंबर के बाद हमारी एक सम संख्या आ जाती है, तो मिलनसार होती हैं, काफ़ी अच्छी दोस्त मानो। फिर हमारा है विषम संख्या। विषम संख्या कुछ इस तरह मानो जैसे कि कठोर दोस्त। कुछ होते हैं ऐसे लोग जो थोड़ा कम बात करना पसंद करते हैं, या फिर करना ही पसंद नहीं करते। कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो होते हैं कुछ विषम संख्याएं। तो हम कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरह भी दिमाग में बिठा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो बहुत जल्दी घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, बात करने लगते हैं, वह होती हैं सम संख्या। और जो कम घुले मिले और थोड़ा कम ही रिएक्शन दें चीज़ों का, तो वह लोग हो जाते हैं विषम संख्या। अब लोग बोलोगे तो विषम भी हो जाएंगे, मैंने लोग बोला इसीलिए, तो विषम संख्या होती हैं। अब देखिए, अब आपको अगर समझ में आए तो मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो देखिए, मैं कुछ नंबर देती हूँ, जैसे कि मेरा पहला नंबर है 235। अब ये सम है कि विषम है, ये हमें बताना है। तो देखिए लास्ट में क्या आया है? 5 आया है। 5 का मतलब ये कौन सी संख्या है? सम है कि विषम है? तो ये कौन है? विषम है। तो ये 5 जो गया है विषम हो गया। इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई?
विषम संख्या हो गई, यानी कि ऑड नंबर हो गया। वहीं मैंने एक और उदाहरण दिया, मैंने दिया 2 4 8। अब मैं 2 ले रही हूँ, आपको बड़ी संख्या भी ले सकते हो, कितनी बड़ी संख्या लो, लास्ट में सिर्फ हमारा ये रूल फॉलो करना चाहिए, ऊपर वाला रूल फॉलो करना चाहिए। 2 4 8 ये कैसी हो जाएगी? अब देखो लास्ट में क्या है, 8 है, 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है तो वो कैसी हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी, यानी कि इवन हो जाएगी। तो देखिए ये आपको समझ में आया, थोड़ा बहुत ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे देती हूँ जिससे आप मुझे कल कमेंट करके मुझे आंसर दें उसका। तो मैं जैसे कुछ नंबर देती हूँ आपको मुझे रिप्लाई करके आंसर देने हैं उनके, जैसे कि 4 5 5 1, ये बताइए कैसा नंबर है। सेकंड 6 4 2, ये नंबर कैसा है। 1 0 4 8, अब मैंने बड़ा भी दे दिया नंबर। आगे हम आते हैं 1 1 3 1। तो ये मैंने 4 नंबर दिए हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से इवन कौन है और ऑड कौन है। यदि आप ये मुझे कमेंट करके सही आंसर देते हैं, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट कहीं हद तक प्रूव अच्छा हो चुका है, अब आप पहचानने में गलती नहीं करेंगे। हाँ, इसको थोड़ा पिक्चराइज करके दिमाग में बैठा लीजिए, अच्छा आदमी बुरा आदमी, कुछ इस तरह हम कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो दिमाग में ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। तो आज का मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो अच्छे से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर और ये आंसर जो मुझे है वो कमेंट में प्लीज़ दीजिएगा, और हाँ अगर समझ में नहीं आया तो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी, आंसर दूँगी। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अगर आपको समझ में आया है तो जो कोशिश कीजिए आगे आने वाले बच्चों को भी आप फॉरवर्ड करें वीडियो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।